इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। पर परमेश्वर, देखिए, यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे हैं, चाहे कुछ भी कोई आपके साथ करे, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है जिसका कोई फर्क पड़ सकता है। हम आशीषित होते हैं यदि हम आज्ञा मानते हैं, और हम आशीषित नहीं होते यदि हम नहीं मानते। जानते लोग आज कहते हैं, खैर नई वाचा के अधीन परमेश्वर आशीष नहीं देंगे, परमेश्वर आपको श्राप नहीं देंगे, पर वो उस तरह के परमेश्वर नहीं है। खैर आप जानते हैं क्या, वैसे भी परमेश्वर हमें श्राप नहीं देते। हम ये स्वयं करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे आगे रखता हूँ एक आशीष और एक श्राप, यदि तुम वो करते हो जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ तो तुम आशीष पाओगे, और यदि तुम नहीं करोगे तो तुम श्रापित होगे। ये हम पर निर्भर करता है, ये हमारी मर्जी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बुरी बात जो आपके साथ होती है या हर मुसीबत जो आप पर पड़ती है वो आपकी गलती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। शैतान जीवित है और भला चंगा है इस धरती पर, और बातें होती हैं। सेंट लुइस में 6 डिग्री तापमान था आज सुबह, और हमारी एक फर्नेस ने ना चलने का फैसला किया, और मैं शहर से जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। और खैर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ गलत किया और इसलिए अब मेरी फर्नेस काम नहीं करती। इस मतलब बस ये है कि शैतान मुझे उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। इस साल के सबसे सर्द दिन जब मैं एक कॉन्फ्रेंस पर जाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जीता नहीं। मैं एक युद्ध की योजना बना रही थी। मैंने अपना गरम हाउस कोट पहन लिया, मैंने अपना हीटिंग पैड गर्म कर लिया, मेरी कुर्सी में एक हीटर है, मैंने उसे ऑन कर लिया, मैंने फायर प्लेस ऑन कर दी, मैंने परमेश्वर के साथ अपना समय बिताया, और मैं उतनी ही गर्माहट महसूस कर रही थी जितनी मैं कर सकती थी। बातें होती हैं, पर उनमें एक फर्क है। और जब आप ये जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ गलत है और आप जानते हैं, मैंने वो सब विश्वास के उपदेश सुने हैं इस बारे में, उपदेश कि इसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करो और वो और कुछ और जानते हैं कि अंत में मैंने सालों साल तक मुझे अंत में पर इस पर झुकना पड़ा और कहना पड़ा, जानते हैं क्या प्रभु, ये बस मेरे लिए काम नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है। मैं चुनौती देती हूँ कि आप परमेश्वर से पूछे कि आपके जीवन में क्या खराबी है, और देखिए कि वो आपको बता सकते हैं। चलिए भी, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या खराबी है। खैर जानते हैं उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा, खैर तुम स्वार्थी हो, तुम्हारा जीवन बस तुम्हारे बारे में ही, तुम्हारी सब प्रार्थना तुम्हारे बारे में है कि तुम क्या पा सकती हो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। यशायाह 1:19। एक पल तो हव्वा और आदम बहती हुई नदियां थे, और दूसरे पल वो रुके हुए कुएं। क्या हुआ था? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। बस ये सरल सी बात है। आदम और हव्वा आजाद थे, वो उस जीवन का आनंद ले रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की थी। परमेश्वर का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे का आनंद ले रहे थे। रचनात्मक बह रही थी। आदम ने अभी अभी सभी पशुओं के नाम रखे थे, और मैं जानते हैं यहाँ करोड़ों ऐसे हैं जो तंग करते हैं, मुझे पता नहीं उनसे कैसे निपटा जाए। मेरा मतलब है वो बहुत क्यूट सा लगता है। आदम ने सभी पशुओं के नाम रखे, पता है खैर 3 या 4 से ज्यादा थे, और उन्हें अधिकार प्राप्त था धरती पर, बाकी हर एक चीज का उनका अधिकार था। परमेश्वर ने कहा, शासन करो और अधिकार करो। तुम बाकी हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, सिर्फ एक चीज है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम अकेला छोड़ दो। ऐसा क्यों है कि एक बात जो हमें ना करने को कही जाती है, ये वो बात होती है जो हम हमेशा करना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह शत्रु काम करता है। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, भले और बुरे के
ज्ञान के वृक्ष से ना खाओ। परमेश्वर ने इतने भले हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे मनुष्य उसे भी जाने जो बुरा था, वो बस उनसे चाहते थे वो जीवन के वृक्ष से खाएं, उनमें उनके जरिए वो जीवन बहे। तो शैतान आप में से कितने जानते हैं कि शैतान सच में है, वो बस एक हेलोवीन का किरदार नहीं है। उत्पत्ति 2:25 में लिखा है, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। पर उत्पत्ति के पहले 10 वचन, क्या आप 10 वचनों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, ये ना सोचे कि शैतान आपसे बात नहीं करता, क्योंकि वो करेगा। एक बात जो आपको सीखने की जरूरत है वो ये कि उसे पलटकर जवाब कैसे देना है। और उसने उस स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखो उसने कैसे इसे तोड़ मरोड़ दिया। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी वृक्ष से न खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा, नहीं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। और यहाँ है वो झूठ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। अब ठीक यहीं पर हवा के लिए टर्निंग पॉइंट था, और फिर आदम के लिए और बाकी हम सब के लिए। उसने कहा होता, तुम झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने यह कहा था कि तुम्हें इससे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं शैतान को बहुत पसंद परमेश्वर को गलत ढंग से प्रस्तुत करना। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। असल में परमेश्वर मुझे किसी चीज से वंचित रख रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि खाओ, वो मुझे रोक रहे हैं कुछ अच्छा खाने से। मैं उनकी तरह हो सकती हूँ, इसी से लूसीफर मुसीबत में पड़ा। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से अधिक ऊंचा करूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। अब मैं एक बात सीधी कर देना चाहता हूं, इस पूरे मामले के लिए हव्वा पर दोष लगाया जाता है। पर क्या मैं आपको याद दिला दूं कि आदम घर का मुखिया था। और उसे पता था जो परमेश्वर ने कहा था, और उसे उसी वक्त हव्वा को बता देना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेहतर होगा कि तुम जल्दी ही इसका प्रायश्चित कर लो, और मैं तो निश्चय ही इसे नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसे मत खाओ। पर उसने बस लिया और उसे खा लिया। वो शख्स न बने जो घर का मुखिया बनना चाहता है जब तुम्हारी जी चाहे, पर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो आप इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। वो अपना पाप ढांपने लगे। हाँ, यहाँ मेरा एक मित्र है, वो मैं आकर तुम्हें प्रचार करने वाली हूं बहुत ही जल्द। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से डरकर छिप गए। तो फिर ऐसा होता है जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर हमको नहीं करने को कहते, तब हम परमेश्वर से छिपना चाहते हैं और हम डर जाते हैं, और डर हमारे जीवन पर हुकूमत करने लगता है। योना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी।
यहोवा का ये वचन अमीतै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और तर्शीश को चला गया। और यदि आप एक नक्शे पर देखें, ये उसके बिल्कुल उलट दिशा में था जहां परमेश्वर ने उसे जाने को कहा था। मैं सोचती हूँ कि कितने लोग ठीक उससे उल्टी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में परमेश्वर ने उनसे जाने को कहा था। मैं शर्त लगा सकती हूं। यहां कोई है, शायद कुछ लोग जाने में आने की हिम्मत नहीं करेंगे, पर आप टीवी पर देख रहे हैं। उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि यकीनन योना का कुआं सूख चुका है और यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था। मेरे ख्याल से व्हेल मछली थी जो उसे निगल सकती थी। और उसने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। कई बार जब आप संकट में होते हैं तो कुछ वरदान होता है। चलो भी, हाँ ये सही है। आप में से कितनों ने परमेश्वर की दुहाई दी और उनके साथ रिश्ते में आ गए जब आप संकट में थे? हाँ, आप में से कितनों ने अपनी ज्यादातर आत्मिक बढ़ोतरी तब पाई जब आप संकट में थे? देखें, हालांकि आज मैं उस पर प्रचार नहीं कर रही। उसने कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के अदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं तो भी तेरे पवित्र मंदिर की और फिर ताकूंगा। उसने एक नई शुरुआत की। ठीक यहीं पर उसने प्रायश्चित करने का फैसला किया। अब देखिए क्या होता है। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सवार लिपटा हुआ था। मेरा मतलब है कि यह साबित करता है कि आप कहीं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। भाई, आपने शायद परमेश्वर की आज्ञा न मानी हो और आपको लगता है कि जैसे आपको किसी चीज ने निगल लिया है और जैसे आपके सिर पर सवार लगता है। पर आप प्रायश्चित करेंगे, परमेश्वर फिर आपको उठा लेंगे इस गड्ढे से निकाल कर। वो मेरे परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम से मुंह मोड़ लेते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा। मैं कहूंगी कि उद्धार यहोवा से ही होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। पर मुझे यही सब बहुत पसंद है। यदि आप अगले अध्याय 3:1 पर जाएं, यहां लिखा है, परमेश्वर ने योना से कहा, नीनवे को जा। ये मेरा मनपसंद भाग है। वो इस पूरी मुसीबत भरी यात्रा में बच सकता था क्योंकि परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला और वो उसके बारे में भी अपना मन नहीं बदलेंगे जो उन्होंने आपसे करने को कहा है। आमीन। अब यहां एक और चीज है जो आपके कुओं को बंद कर देगी। अतीत में जीना। आपको अतीत को भूल जाना होगा। परमेश्वर कहते हैं, देखो मैं एक नया काम करता हूं। और मैं आपको सच बताती हूं कि आप प्यार से उन्हें याद न करें, पर कई बार ये आपको अतीत के महान विजयों को भी भूल जाना पड़ता है। और मैं बताऊंगी कि क्यों।
यदि आप उनसे ही चिपके रहे तो आप इसे समझने में नाकाम रहेंगे कि परमेश्वर ने इससे भी कुछ बड़ा आपके लिए रखा है। आमीन। सबसे बड़ी बात जो आपको याद रख सकती है, जो आपके साथ हुई, कि परमेश्वर के पास कुछ इससे बड़ा है, पर आप बस अतीत को घूरते नहीं रह सकते। अतीत के पापों को भूल जाइए, अतीत की गलतियां भूल जाइए उन लोगों को जो अतीत में आपको ठेस पहुंचाते थे। अतीत की विजय को भी भूल जाइए, अपने पापमयी जिंदगी को भूल जाइए जिसे आप जीते थे, खासकर वो बातें जिसका आपने आनंद लिया। खैर, मुझे याद है जब मैं शुक्रवार की रात क्लब में जाती थी, पर वहां मैं बैठती हूँ और उसे सुनती हुई इस तरह से, वाह क्या बात है ओ। खैर, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, वो हैंगओवर जो आपको सुबह होगा उससे बेहतर होगा जो आप अभी कर सकते हैं। आप में से कुछ यीशु में इतने आगे बढ़ गए हैं कि आप खुद को सुबह सुबह तड़के उठाएंगे और दूसरे राउंड के लिए आएंगे। उत्पत्ति 19, 17 और 26। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। लूत की पत्नी ने दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। हम शायद कह सकते हैं कि उसका कुआं सीमेंट से बंद कर दिया गया था। जानते, परमेश्वर की नदी केवल आपके जीवन में बह सकती है जब आप आगे बढ़ते हैं। यदि हमें पीछे देखने की जरूरत होती तो हमारे सिर के पीछे भी आंखें होती, पर हमारी नहीं है। चलिए भी, आंखें आपके सिर के आगे हैं क्योंकि आपको सीधे आगे देखने की जरूरत होती है, ना दाएं ना बाएं और ना खासकर अपने पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चलो भी। और उसने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि वो कुछ चीजें छोड़ना नहीं चाहती थी जो उसके जीवन में उसके पास थी। देखें, इस सीजन के अंत में हम लोगों को अवसर देने वाले हैं मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए। और मेरी बात सुने, उन बातों की चिंता न करें जिन्हें आपको शायद छोड़ना पड़े यीशु की सेवा करने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, आपको नहीं आ रहा है। आप ये भी नहीं जानते कि मजा क्या होता है, पर आप नहीं जानते कि आनंद क्या होता है। और आप नहीं जानते कि कैसा लगता है रात को लेटना और पूरी शांति पाना। आप नहीं जानते कि मृत्यु से भयभीत होने के क्या मायने होते हैं, पर आप असल में उसका इंतजार करते हैं। आमीन। आप शायद सोचें कि आप खुश हैं, पर आप नहीं हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है इसकी तुलना करने के लिए जब तक सचमुच आप अपना दिल मसीह के आगे नहीं खोल देते और उन्हें अंदर आने देते। अंदर से स्वच्छ होने से बेहतर एहसास और कोई भी नहीं है। आप बाथ टब में जा सकते हैं या शावर में आप अपने जिस्म की गंदी धो सकते हैं, पर केवल मसीह का लहू ही आपके प्राण की गंदगी धो सकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कि यीशु हमारे लिए मरे। वो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगला पत्थर जिसकी हम बात करेंगे वो है नफरत, द्वेष, बैर, ईर्ष्या और चिंता। चलो देखते हैं। वाओ, ईर्ष्या और डाह, नफरत, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, बैर। भाई, हम यहां मुसीबत में पड़ने ही वाले हैं। यूसुफ के भाई ने उसे खाली कुएं में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था। यिर्मयाह उत्पत्ति 36, 23 और 24। ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया, जिसके कारण वे ईर्ष्या करते थे क्योंकि ये खास अंगरखा जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था वो परिवार का छोटा बच्चा था और एक तरह से उस पर खास कृपा की जाती थी। और आप जानते हैं ऐसा आज भी चलता है। भाई और बहनों परिवार के सबसे
छोटे बच्चे से ईर्ष्या कर रही हैं। मैं जानती हूं हमने अपने परिवार में इससे निपटा, ये कुछ इस तरह से है। वो मेरा बेबी है, वो 40 साल का है, कद 6 फीट 5 इंच और वो अभी भी अपनी माँ को उठाए उठाए घूम सकता है। जानते आप, अक्सर ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों में से एक को दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं। आपका बेबी, खैर आपका बेबी ही रहता है। क्या कोई माता पिता यहाँ है जो जानता है कि मैं क्या कह रही हूं? हाँ, उन्होंने उसे लिया और उसे गड्ढे में डाल दिया और गड्ढा सूखा था, वो एक कुआं था, उसमें पानी नहीं था। खैर आप जानते हैं, मैं कल्पना कर सकती हूँ जब वे घर गए और अपने पिता को यह बताया कि यूसुफ को एक जंगली जानवर ने मार डाला है और उन्होंने शोक देखा जो उसके पिता को हुआ और उन्होंने कितनी बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि वो रात में भली भांति सोए होंगे जब उन्होंने सोचा होगा कि ईर्ष्या और डाह के कारण उन्होंने क्या कुछ कर डाला, क्योंकि यूसुफ बच्चा था और उसके पिता थोड़े से उसके पक्ष में थे और उसको एक सपना आया था। जानते, कई बार लोग आपसे नफरत करते अगर आपका कोई सपना हो। खासकर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप कुछ बेहतर करें। चलिए भी, उन्हें ईर्ष्या होती है अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ बेहतर करने वाले हैं। वो अपने जीवन के साथ कुछ नहीं करना चाहते, वो क्रोधित हो जाते हैं। मेरा एक सपना था, उसके बाद जब परमेश्वर ने सेवकाई के बारे में मुझसे बात की थी और मैंने लगभग सभी दोस्त खो दिए। लोग हमेशा तैयार नहीं होते आपके साथ सपना देखने के लिए। शायद उन्हें बुरे सपने, दोष भावना, पकड़े जाने का डर, भय, पश्चाताप और बहुत सारे दूसरे नकारात्मक एहसास होते हैं। यूसुफ को कुएं में फेंकने के इस काम ने स्वयं उन्हें एक सूखे कुएं में बदल दिया। मुझे ये पसंद आया। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 7:9 में, और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। पर परमेश्वर, देखिए, यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई और आपके साथ रहे, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है जिसका कोई फर्क पड़ता हो? और इससे ज्यादा आनंद और क्या हो सकता है जब परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं के बीच से ऊपर उठा देते हैं और उन्हें खड़े रहकर यह देखना पड़ता है। चलिए भी, आपको उन्हें वापस लाने के लिए कोशिश ना करने की जरूरत नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें आशीष दो और परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दे। उन्होंने यूसुफ को गुलाम बनाने की कोशिश की, पर उनके पाप ने उन्हें गुलाम बनाए रखा। यरमा 2:13 कुछ कहो जो सचमुच मुझे पसंद हुई। इसमें लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं या 2 पाप किए हैं। नंबर 1, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और नंबर 2, उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। क्या आपने कभी किसी कुआं खोदने वाले को देखा है? आप प्यासे हैं, आपके होठ सूखे, आपका जीवन कारगर नहीं है, तो आप कहिए, मैं जानती हूं मैं क्या करूंगी। और आप जाएं और अपना खुद का कुआं खोदें, और आप किसी चीज पर काम करें और आप उस पर काम करें, आप उस पर काम करें, इस तरह काम कर रहे हैं जैसे शायद आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें और फिर आप उस पर पहुंचते हैं और आप ये पता लगाते हैं कि आपकी सीढ़ी गलत इमारत पर लगी हुई थी। तो आप अपना कुआं खोद सकते हैं और कुआं खोदे, और अपना कुआं खोदे पर अभी भी इसमें वो नहीं है। केवल परमेश्वर ही आपको वो दे सकते हैं जो सचमुच आपको चाहिए। चलिए भी, आप में से कुछ सिंगल लेडीज, आप सोचती हो, ओ अगर मैं बस शादी कर लूं। आप 24 घंटे दिन में परमेश्वर से विनती कर रही हैं कि आपको एक पति दे, और यहां पर कुछ लोग हैं जिनके पास एक है जिसे वो आपको देना चाहेंगे।
अगर मेरे पास बच्चे होते, मुझे बस बच्चे चाहिए, परमेश्वर मुझे बच्चे दे, मुझे बच्चे चाहिए, मेरी को आशीष दे प्रभु। मैं और फिर और आप इसे करीब 15 साल का समय दे और कहेंगे, ओ परमेश्वर, ये बच्चे कब घर से जाएंगे? इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।